सरकार बदल जाएगी, बिल्कुल से पड़ेगा। एक आध सीट चली जाएगी बीजेपी की तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। कौन बीजेपी को देगा? अपना घर द्वार कौन तोड़वा के कहेगा कि हाँ लीजिए आप बीजेपी से वोट लीजिए, हमें कमल का दे देगा। लोगों की दुकानें टूटी हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए जब तक टूटेगा नहीं, चौड़ीकरण नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो उसमें नुकसान तो सहना ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम यूपी के अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ चौड़ीकरण चल रहा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जनता से राय ले रहे हैं। आखिर जनता क्या सोचती है, 2024 की लड़ाई कैसी होगी? क्या मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस आल होगा? क्या लग रहा है? मोदी वर्सेस आल का भी कोई महत्व नहीं है और राहुल के तो बात ही छोड़ दी। किला से उन्होंने कहा कि हमने गीता पढ़ी, हमने पुराण पढ़ी, हम ये कह रहे हैं कि वो बता दें कितने प्रकार के पुराण होते हैं, कितने प्रकार के ग्रंथ होते हैं, तो तमाम लोग उनके साथ हो जाए। उनकी बात को खाली हंसी में लिया जाता है। यूपी में अखिलेश के साथ शिवपाल आ गए हैं, जयंत चौधरी थे। 2024 में ये ग्रुप कितनी चुनौती देगा? कोई चुनौती नहीं देगा, क्योंकि जनता को विकास चाहिए। और जब देखिए, दो तरीके की बात होती है। एक ये होती है कि हमारा पैसा जो हम महंगाई दे रहे हैं, महंगाई के सामना हम जो कर रहे हैं, उसका हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? एक जा रहा है हमारा फ्रॉड में और एक जा रहा है विकास में। हम देख रहे हैं कि हमारी लखनऊ की यात्रा, जो हम लखनऊ 4 घंटा यात्रा करते थे, आज हम 2.25 घंटे में करते हैं अपनी गाड़ी से। हम कह रहे हैं पेट्रोल, लोग कहते हैं महंगा हुआ, मैं कह रहा हूँ सस्ता हुआ। अगर 70 रुपये आप पेट्रोल मान लीजिए, तो 70 रुपये की गाड़ी 4 घंटे चलाइएगा तो 7 चौक 28, 280 रुपये हुआ। हम 90 रुपये का पेट्रोल डाला कि 180 रुपये में आज हम पहुंच रहे हैं, सस्ता पेट्रोल हुआ। हम तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, कितना इफेक्ट देंगे? 100% आएगा और अब एक तरफा वोट पड़ेगा, लेकिन अगर ईवीएम पे होगा तो नहीं बता सकते, बैलेट पे करवाइए। तो यहाँ पे अखिलेश शिवपाल साथ में आ गए, उसका कितना असर होगा? अखिलेश तो आ गए, वो तो राजा आदमी है, तो उनका भी अगर उत्तर प्रदेश में आ गए तो भाई है ही है। वो पहले भी ठीक थे, पारिवारिक थे वो, और वो परिवार के तरीका सोचते। अगर वो अयोध्या में होते, उत्तर प्रदेश में सरकार में होते, तो पारिवारिक है, वो परिवार लायक सोचते हो। क्या लग रहा है मोदी के खिलाफ 2024 में? क्या जैसे केजरीवाल हैं, राष्ट्रीय पार्टी बन चुके, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश शिवपाल हैं, नीतीश तेजस्वी साथ आ गए। अभी नीतीश जी ने दिल्ली में विपक्षी एकता की मीटिंग बुलाई थी कि सब लोग मिल के मुकाबला करो। क्या लग रहा है, मिल के सब लोग चुनौती देंगे मोदी जी? बिल्कुल देंगे। जब एक तरफा वोट, देखिए भाई, अब ये है कि ईवीएम से जब तक होगा तो वही जीतेंगे। बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं और जले पे बोल रहे हैं हम। जब तक बैलेट पे नहीं होगा कोई काम नहीं होगा, ईमानदारी का। अच्छा, चौड़ीकरण जो हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? चौड़ीकरण में हो रहा है, उनका मानक है वो ले, लेकिन औसत से ज़्यादा न लें। लेकिन यहाँ के कुछ जो किराएदार मंदिरों के हैं या मठ मंदिरों के हैं, वो लोग पूरा बेच रहे हैं, किराएदार को बाइकाट कर रहे हैं। 24 में फिर मोदी सरकार आएगी। अच्छा, अखिलेश जी के साथ शिवपाल जी आ गए हैं और जयंत चौधरी थे, और खतौली सीट उन्होंने जीती और मैनपुरी में बड़ी जीत हो गई, जबकि रामपुर सपा से बीजेपी ने अपनी तरफ खींच ली। इनका कितना फ़र्क लग रहा है इस ग्रुप का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, शासन में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, लेकिन अगर जनता का सपोर्ट न होता तो दोबारा आप देखिए कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है योगी जी ने। सुशासन है तभी तो। 2024 में क्या लग रहा है, राहुल गांधी की यात्रा से कितना फ़र्क देगा? फ़र्क तो आएगा बहुत, मगर बीजेपी आ भी सकती है और क्या नाम है, नहीं भी आ सकती है। बात ये है कि जो यहाँ की जनता है वो बहुत ज़्यादा हो गई परेशान। यहाँ से तो मतलब नहीं आने वाले हैं, बाकी चाहे मतलब राज्यों से आएंगे। अच्छा, अयोध्या से मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या लग रहा है, मोदी वर्सेस आल मुकाबला होगा क्या? तेजस्वी नीतीश हैं और अखिलेश हैं, फ़र्क तो ममता बनर्जी भी हैं। फ़र्क तो पड़ेगा सर, बहुत पड़ेगा फ़र्क। यहाँ पर आने जाने के लिए चौड़ीकरण होना अनिवार्य था, लेकिन आगे भविष्य में जो होगा उसको देख करके जो मोदी जी योगी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कुछ से चुनौतियाँ सबकी है, नंबर 1 कोई अपने में वो नहीं है, सब अपने अपने आगे जगह नंबर 1 पर हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारे हिसाब से भाजपा ही सबसे बेटर है। थे कि 10 मीटर का जो बात हुआ था, वो 10 मीटर तो हम लोग स्वेच्छा से ही दे रहे थे। अब 16 मीटर करके जो है पूरा परिवार उजड़ रहा है। आप मान लीजिए कि इस लाइन का पूरा परिवार और उसका दोनों पटरी का परिवार उजड़ गया। 16 लोग हैं कि घर में कि जान लीजिए कि खाने पीने के लाले पड़ गए। क्या लग रहा है, इसका असर अगले चुनाव में होगा क्या? ये बिल्कुल पड़ेगा सर। अभी नगर निगम का चुनाव होगा, पता चल जाएगा इसमें। नगर
निगम के आने वाले चुनाव में तो पता चलेगा, ये पक्का श्योर है। जो अपनी जनता है उसमें दिखाई पड़ेगा। क्या लग रहा है अब 24 में सरकार बदलेगी क्या? बदलना चाहिए अब, क्योंकि कुछ भी हो कांग्रेस हम लोग को उजाड़ा नहीं था, बस सीधी बात है। अगर राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही, भारत जोड़ो यात्रा, यूपी में भी आएंगे, कुछ फर्क पड़ रहा है? अब आने वाले चुनाव में अगर तगड़ा रहेगा उनका तो पक्का है ये चुनाव फर्क पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो ये तो है ही है। देखिए, जब तक कांग्रेस के पद पे, वरिष्ठ पदों पे राहुल गांधी हैं, तब तक कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसा उनसे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला कि यूपी की राजनीति में। अच्छा, यूपी में अखिलेश शिवपाल साथ आ गए, कितना उसका फर्क आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, उनके आने से कुछ नहीं होने वाला है। मैनपुरी में तो काफ़ी बड़ी जीत। नहीं, मैनपुरी में है तो रामपुर में भी तो उनका था। रामपुर उनका हाथ से निकल गया, लेकिन खतौली तो बीजेपी का था। उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने जीती है, सपा गठबंधन। हाँ, लेकिन सपा गठबंधन जीता, ये उपचुनाव है। और जो गुजरात के लिए कहते तो गुजरात देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके नेतृत्व में लगभग 27-28 वर्षों से बीजेपी का ही राज है। 27 सालों। हाँ, 27 साल, 28वां साल चल रहा है। गुजरात का विकास देखिए, बाकी राज्यों का विकास देखिए। बीजेपी शासित राज्यों में विकास होता है। क्या लग रहा है? आपने देखा नीतीश कुमार भी अलग हो गए, नीतीश तेजस्वी साथ आ गए, और यहाँ अखिलेश शिवपाल है। वहाँ अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, TS राव हैं तेलंगाना के, ममता बनर्जी भी हैं। क्या लग रहा है, मिलके कोई ग्रुप बन के बीजेपी को चुनौती देगा मोदी जी को? नहीं, देखिए इनकी विफलता देखिए। शराबबंदी किए हैं, शराबबंदी में लेके कितना मृत्यु हो रही हैं, जहर शराब पी के लोग, कितने लोग मर रहे हैं, उसी पे सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी राजनीति ही विफल है। तो क्या लग रहा है 2024 में यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट होती हैं, मैन यहाँ से जो जीतता है तो वो काफ़ी प्रभावित तो करता है। किसका आपको लग रहा है फ़र्क यहाँ पे यूपी में क्या होगा? मुझे नहीं, फ़र्क तो नहीं लगता है ऐसा। ये हो सकता है मुकाबला थोड़ा कड़ा, लेकिन लोकसभा में अभी बीजेपी के मोदी के खिलाफ कोई है नहीं। अयोध्या में आपको क्या लगता है? राम मंदिर एक प्रभावी मुद्दा रहा है, उस जीत में एक बड़ा बीजेपी मानती है उसको इफेक्ट। आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में मंदिर बन के तैयार हो रहा है। नहीं, अयोध्या में जैसे बहुत लोग नाराज़ भी दिखे, तोड़ फोड़ जो हो रही है, आपको क्या लगता है? वो नाराज़गी भी नुकसान ठीक है, क्योंकि लोगों की दुकानें टूटी हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए जब तक टूटेगा नहीं, चौड़ीकरण नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो उसमें नुकसान तो सहना ही होगा। तो आने वाले समय में जब बन के तैयार हो जाएगा, फिर वापस लोग उस परिवेश में आ जाएंगे कि हाँ दिखने में अच्छा लग रहा है। तो दुख तो कुछ लोगों को हो रहा है, लेकिन देखने वाले बहुत लोग हैं। इफेक्ट पड़ेगा कि अच्छा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। हिसाब से अगर हम कहें तो जो अभी चल रहा है अयोध्या में, ये फिलहाल जो है वर्तमान के लिए तो कष्टदायी है, लेकिन ये दूरदर्शी योजना है, भविष्य में इसका लाभ सबको मिलेगा। जो यहाँ पे यात्रीगण आएंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा, और जो यहाँ निजी निवासी रह रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंकल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हिमाचल कांग्रेस ने जीता है, गुजरात बीजेपी ने जीता है। अयोध्या वैसे भी हमेशा यूपी में भारी रहा है, मुद्दे अयोध्या में हमेशा उठते रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 चुनाव में यात्रा से कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकली है, कांग्रेस हिमाचल भी जीत चुकी है, ताकि गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। हाँ, लेकिन यूपी में नहीं आना है, यूपी में बहुत मुश्किल है। यूपी में अभी क्या लग रहा है मोदी जी के सामने? हाँ, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है अभी। अच्छा, अखिलेश और शिवपाल साथ में आ गए, कितना फर्क आएगा? और जयंत चौधरी है ही इसमें। नहीं, ये लोग तो बढ़त बना ही रहे हैं, बढ़त बना रहे हैं। अरे पिछले चुनाव में भी काफ़ी बढ़त बनाए। क्या लग रहा है यहाँ पे जो चौड़ीकरण हो रहा है, इससे बीजेपी को क्या कोई नुकसान होगा या बेनिफिट दिख रहा है आपको? अगर यहाँ नुकसान होगा तो बाहर तो इनका फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे किसी की भी दुकान हो जो रोड पे है वो कट रही है, और जिसकी कट रही है उसको बुरा लग रहा है। अभी जैसे हमारी ही दुकान रोड पे होती तो हमको भी बुरा लगता, लेकिन है रोड पे ही। क्या लग रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कितना इफेक्ट आपको यूपी में देखने को मिलेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोविड बढ़ेगा, कोविड बढ़ाने के लिए यात्रा हो रही है, सब कुछ नहीं होगा। अंकल, क्या लग रहा है यूपी में अखिलेश शिवपाल और जयंत चौधरी साथ में, ये गठजोड़ कितनी चुनौती दे रहा है? चौधरी कुछ नहीं, सब इलेक्शन में सब अलग थलग हो जाएंगे। शिवपाल और इनकी अखिलेश की कभी नहीं पटेगी, अलग हो जाएंगे निश्चित। क्या लग रहा है जो अभी अयोध्या में चौड़ीकरण हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, काफ़ी लोग नाराज हैं, कुछ लोग खुश हैं, इसका क्या लग रहा है? ज़्यादा है नाराज कम है। जिनकी दुकानें जा रही हैं
वो भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। वो चौड़े रोड पे आ जाएंगे, उनको भी आज लग रहा है, लेकिन वो 2-4 महीने के बाद में वो उनको अच्छा लगेगा। आपको क्या लग रहा है? बदल जाएगी। अयोध्या में जो चौड़ीकरण हो रहा है, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहें? हाँ, कहना चाहते बहुत। यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, रोजी रोटी छीन रहे हैं सरकार। मोदी जी बहुत ख़राब आदमी हम तो कह रहे हैं, रोजी रोटी छीन रहे हैं हमारा सबका, यहाँ बिल्कुल अयोध्या का। हम सब गरीब आदमी कहाँ जाएं, क्या खाएं, क्या करें? कुछ मुआवजा दे रहे हैं, मुझसे होता है। मकान मालिक अब जो जहाँ जाएँ वो 20 लाख किराया रोजाना मांगता है और 10,000 20,000 रुपया किराया महीना कहाँ से लाकर हम दें? और मुआवजा क्या दे रहे हैं? सिर्फ नमक छोड़ कर दे रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार बदलेगी 24 में? हमारा बदली है न बदली, लेकिन मेरा ख्याल है कि बदल जाना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हो तो रहा है, पर व्यापारी कह रहा है कि हमको सही तरह से दिया जाए, सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाए। ऐसा अधिकारी मनमानी कर रहे हैं अपने हिसाब से। जिसको जो पाए 3 टप्पर वाले हैं उनको 1 लाख मिल रहा है, हमारी 15-20 फुट दुकान चलेगी, हमको भी 1 लाख मिल रहा है। पक्की दुकान टूट गई, अब 5 फुट में गुजारा बजारा करना अब कैसे करेंगे? और ऊपर से कह रहे हैं डिजाइन बनवाओ, ये करो वो करो, पैसा कहाँ से लाएं हम लोग? 1 लाख रुपये में कहाँ बनेगा? सरकार बदलेगी क्या लग रहा है? सरकार बदलेगी फिर क्या? बदलेंगे, हम जरूर बदलेंगे। जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर क्या लग रहा है 24 में कुछ फ़र्क आएगा? 24 में फ़र्क आए ना आए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो अयोध्या की है। अयोध्या में अब चौड़ीकरण हो रहा है, सबका बेरोजगारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। नेता मंत्री तो सब अपने में लगे हैं कि हाँ कोई वोट बचाने के चक्कर में, कोई उसके चक्कर में है। और पता चलता है जनता की कोई नहीं देख रहा है कि हाँ क्या करेगा। कह रहे हैं कि हाँ वहाँ देंगे, यहाँ देंगे। अरे कहीं लिखा तो देख के नहीं दे रहे कि लिख के दे रहे हैं कि हाँ आपको यहाँ हम देंगे। बस केवल कह रहे हैं यहाँ 10 मीटर, फिर 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर ऐसा ही मांग रहे हैं। फ़र्क क्या चुनाव में देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? उसमें कौन बीजेपी को देगा? अपना घर द्वार कौन तोड़वा के कहेगा कि हाँ लीजिए आप बीजेपी से वोट लीजिए, हमें कमल का दे देगा? हर कोई तो चाहता है ना अपना परिवार। नहीं, पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब जो है यहाँ की जनता बहुत ही खिलाफ हो चुकी है। बीजेपी में नहीं, हम लोग सब साइकिल पे चलेगी आपकी साइकिल। कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।